टॉर्चर, मारपीट, फिर उसको जिंदा जला दिया। ये दर्द भरी कहानी है एक 16 साल की लड़की की। एक 16 साल की लड़की को अपने दोस्तों पर भरोसा करना इतना महंगा पड़ा कि उन दोस्तों ने उसको तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया। उसको बेरहमी से टॉर्चर किया, उसके बाल उखाड़ दिए, यहाँ तक कि उसको पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये दर्द की हैवानियत की कहानी है उन 6 दोस्तों की जिन्होंने एक 16 साल की मासूम लड़की को बड़ी भयानक और दर्दनाक मौत दी। तो चलिए आइए जानते हैं उस लड़की की दर्द की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये कहानी है हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 6795 किलोमीटर दूर इंग्लैंड के ग्रेट मैनचेस्टर की, जहां सुजैन कैपर नाम की एक लड़की रहती थी। 1 सितंबर 1976 के दिन सुजैन का जन्म हुआ। वो अपनी बहन और अपने सौतेले पिता के साथ रहा करती थी। दरअसल उसकी माँ जो थी उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बाद में उसकी माँ ने जॉन से तलाक ले लिया। लेकिन उसकी जो दोनों बेटियां थीं वो अपने सौतेले पिता के साथ ही रहना पसंद करती थी। इसी वजह से वो अपनी माँ के साथ नहीं गई, बल्कि वो अपने सौतेले पिता के साथ ही रहा करती थी। जब उसकी माँ का तलाक हुआ तो सुजैन सिर्फ 10 साल की थी। दिन बीत रहे थे। एक अच्छे परिवार की तरह, खुशहाल परिवार की तरह जॉन और उसकी दोनों बेटियां साथ रहा करते थे। सुजैन जो थी काफ़ी सीधी सादी लड़की थी, बहुत कम दोस्त थे। वो अपने आप को अकेला भी महसूस करती थी। वो इतनी सीधी थी कि उसके सीधेपन का कोई भी आसानी से फ़ायदा उठा सकता था। इसी बीच उसके घर के पास एक महिला थी जिसका नाम था जीन पॉवेल। वो उसके पड़ोस में रहा करती थी। जब सुजैन की उम्र 14 साल की हुई तो उसकी दोस्ती जीन से हो गई, जिसकी उम्र उस वक्त 26 साल की थी जब सुजैन 14 साल की थी। जीन यहाँ इस घर में अकेली नहीं रहती थी। जीन के साथ क्लिफोर्ड पूग नाम का लड़का भी रहता था। यही नहीं, यहाँ जीन के 3 बच्चे, उसका भाई, उसका एक्स हस्बैंड ग्लेन पॉवेल, एंथनी मिशेल लटसन, जेफरी लीग, जेफरी लीग जो था वो भी इसके साथ ही रहता था। और जेफरी जो था वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का लड़का था। दरअसल वो नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था और उस पर कई पुलिस केस भी चले थे। उसने यहाँ भी अक्सर ड्रग्स लेकर वो अपने घर पर आता था और सभी लोग साथ में ड्रग्स का सेवन भी करते थे। जब सुजैन के पिता को पता चला कि उनकी बेटी जीन के घर काफ़ी वक्त बिता रही है, कभी कभी वो उनके घर पर रात में रुक भी जाया करती है, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था सुजैन के जो फादर थे जॉन, उन्हें पता था कि मेरी बेटी के ज़्यादा दोस्त नहीं है, वो अकेला महसूस करती है, तो अगर वो जीन के घर जाके खुश रहती है तो इससे अच्छा क्या है, वो थोड़ा अलग रहती है, थोड़ा और लोगों से मिलती है, तो वो खुश रहती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्हें लगा कि चलो सुजैन को आखिर कोई तो दोस्त मिला। सुजैन उनके साथ रहकर काफ़ी खुश भी दिखती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस घर में क्या क्या होता है। सुजैन को इन लोगों के साथ इतना पसंद था कि वो उनके बिना रह नहीं पाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये लोग असल में काम क्या करते हैं। दरअसल ये सभी लोग चोरी की चीज़ें लाकर उन्हें सस्ते दामों में बेचा करते थे, मगर सुजैन को इस बारे में उन्होंने कभी बताया नहीं था। जल्द ही वो घर इतना बदनाम हो गया था कि सभी लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे चोरों का गिरोह रहता है, गैंग रहती है। जब पिता ने सुजैन को समझाना चाहा कि बेटा उस घर में ज़्यादा मत जाया करो, वो लोग ठीक नहीं है, तो सुजैन ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया और उन लोगों के साथ रहना जारी रखा। सुजैन उनके लिए इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो अपनी पॉकेट मनी के पैसे भी उन पर उड़ाया करती थी। उसे नहीं पता था कि उसके भोलेपन का जो महिला थी जीन, वो किस कदर फ़ायदा उठाने वाली है। जीन उससे घर का सभी काम करवाती थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब जीन ने बाकी घरों में सुजैन से काम करवाया और जो पैसे मिलते थे वो भी जीन रख लिया करती थी। मतलब सोचिए किस हद तक जो जीन थी वो सुजैन के दिमाग पर सवार हो चुकी थी। लेकिन अभी भी सुजैन को उसमें एक अच्छा दोस्त दिखता था। वो उसे जीन को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। जीन के इशारे पर वो सारे काम किया करती थी। लेकिन तभी उनके घर में एक और महिला रहने को आती है। यहाँ पे एंट्री होती है एक और महिला की, जिसका नाम था बर्नडेट मैकनीली, जिसकी उम्र 24 साल थी। वो पहले जीन के पड़ोस में ही रहती थी। उसका पति के साथ तलाक हो चुका था, उसके भी 3 बच्चे थे और एक बॉयफ्रेंड था जिसकी उम्र महज 17 साल थी। बर्नेट का जीवन जीन के घर में आना जाना काफ़ी शुरू हुआ।
तभी से यहाँ ज़्यादा दिक्कतें भी होने लगी। दरअसल बर्नेट की आदत थी कि वो चाहती थी कि हर कोई ना उसकी बात माने। वो थोड़ा एक ऐसा दिखाती थी कि मैं हूँ तो मेरे आसपास जितने लोग हैं वो सब मेरी बात मानेंगे, मैं जो बोलूँगी वो सही है, मैं जो बोलूँगी वो गलत है। फिर वक्त आया नवंबर 1992 का। सुजैन ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन वो अपने परिवार के साथ बिताए, तो वो सीधा अपनी माँ के घर गई। लेकिन उसकी माँ ने सुजैन को रखने से मना कर दिया। तो फिर वो सुजैन जो थी वो अपने पिता के पास गई। तकरीबन आधा पौन घंटा वो अपने पिता के पास रुकी, मगर पिता ने उसको वहाँ पे जब रही ना, वो काफ़ी देर, आधा पौन घंटा रही, तो वो उसका बोर होने लगी, उसका दिल नहीं लगा। फिर शाम को वापस बोर होने के बाद वो फिर वापस जीन के घर आ गई। फिर एक दिन शाम में जब ये सभी लोग घूम रहे थे तो उन्हें एक सड़क पे एक शेख चलता हुआ दिखाई दिया। शेख घूम रहा था, कोई मतलब कोई अरब कंट्री का कोई इंसान था, शेख था, तो वो कोई घूम रहा था। तो सुजैन ने मजाक में जीन से कहा कि क्यों ना तुम इस शेख से दोस्ती कर लो और इसे भी घर ले आओ। जीन को सुजैन की इस बात पर इतना गुस्सा आया, वो ये बात सुनकर इतनी भड़की कि उसे सुजैन से नफरत होने लगी थी। अब इसकी सज़ा देने के लिए उसने सुजैन को घर के बाथरूम के अंदर पूरे 4 दिन के लिए बंद कर दिया। 4 दिन बाद भी उसका गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो जीन ने घर के बाकी सब लोगों के साथ मिलकर सुजैन को जमकर पीटा। सुजैन ने यह सब भी बर्दाश्त कर लिया। फिर दिन आया 3 दिसंबर 1992 का। सुजैन ने सोचा कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी और वो अपने पिता के घर वापस आ गई। लेकिन सुजैन के जाने के बाद जीन और उसके साथ रह रहे सभी लोगों को यह एहसास हुआ कि यार फ्री की एक नौकरानी थी हमारी, वो चली गई, काम कौन करेगा। तो इन सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि क्यों ना हम सुजैन से माफ़ी मांगे और उसे वापस अपने घर ले आए। 3 दिसंबर को ये सब हुआ। जब 3 दिसंबर को सुजैन अपने पिता के घर वापस आई थी और तकरीबन 4 दिन के बाद 7 दिसंबर को 1992 में ही ये सब लोग सुजैन के घर पहुंचे। उन्होंने सुजैन से माफ़ी मांगी और कहा कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। सुजैन भी काफ़ी सीधी सादी थी, जैसे मैंने बताया, बहुत आसानी से लोगों पे भरोसा कर लिया करती थी। वो भी उनकी बातों में आ गई और उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वो लोग सुजैन को घर लेकर आए, उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सुजैन के शरीर से सारे बालों को रेज़र से काट दिया, यहाँ तक कि उसकी आईब्रो को भी पूरा रेज़र से उन्होंने साफ कर दिया था। बाद में उसके मुंह पर थैली बांधी जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी और वो सांस ना लेने की वजह से बेहोश होकर गिर गई। फिर जिसके हाथ में जो आ रहा था, चाहे वो लकड़ी हो, डंडा हो, बैट हो, मतलब जो भी उनके हाथ में आ रहा था, उससे वो सुजैन की पिटाई करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने उससे बेरहमी से सुजैन को मारा पीटा। ये मारपीट इतनी भयंकर थी कि सुजैन का एक बाजू टूट कर लटक गया था। सोचिए कितनी बेरहमी से उस 16 साल की लड़की को इन लोगों ने मारा होगा, पीटा होगा। उन्हें तब भी उस पर तरस नहीं आया, तो उन्होंने क्या करा, सुजैन को अलमारी के अंदर बंद कर दिया और फिर अगले दिन अलमारी से निकाला और ऊपर वाले कमरे में ले जाकर यहाँ सुजैन को इतनी तकलीफ हो रही थी कि चीखना चिल्ला रही थी। तब जीन और जो दूसरी महिला आई थी बर्नेट, उसने सोचा कि ऐसे लोगों को पता चल जाएगा कि इनके घर में कुछ हो रहा है, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम सुजैन को जीन के घर से बर्नेट के घर लेकर जाएं। फिर ये लोग बर्नेट के घर लेकर गए और यहाँ उन्होंने बैट से सुजैन को बांध दिया। फिर जीन और बर्नेट ने दोबारा सुजैन को मारना पीटना शुरू कर दिया। आने वाले 5 दिनों तक इन लोगों ने सुजैन को जमकर मारा पीटा, उसे टॉर्चर किया। सुजैन को वो लोग पानी वाले इंजेक्शन भी लगा रहे थे। वो बेचारी दर्द से करा रही थी, तड़प रही थी, मचल रही थी, लेकिन इन लोगों को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। लेकिन इस पानी वाले इंजेक्शन के बावजूद भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने सुजैन के शरीर को सिगरेट से जलाना शुरू कर दिया। उसे ये लोग बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे थे। इससे सुजैन वहीं अपना मतलब टॉयलेट, बाथरूम जो भी था वो वहीं पर बेड से बांध कर रख रखा था, वहीं वो कर रही थी। अब इतना सब कुछ होने के बाद इन सभी लोगों को अब सुजैन में से बदबू आने लगी थी, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसे नहलाएं।
तो इन सभी लोगों ने सुजैन को उठाकर बाथरूम लेकर गए और फिनाइल से भरे हुए टब के अंदर सुजैन को फेंक दिया। सुजैन तड़प उठी क्योंकि उसके जिस्म पे ऑलरेडी जख्म थे और इन्होंने उसका बाजू भी टूट चुका था, उसके हाथ पैर भी टूट चुके थे, उसके जिस्म से खून निकल रहा था अलग अलग जख्मों को, और इन्होंने उस लड़की को उठा के फिनाइल वाले टब में धकेल दिया। लेकिन ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो बर्नेट के घर के पास एक इंसान रहता था जिसका नाम था डेविड। डेविड को कुछ एहसास हुआ कि कुछ बर्नेट के घर में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो जब डेविड बर्नेट के घर गया तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जिस हिसाब से सुजैन को टॉर्चर कर रहे थे ये लोग, वो देखकर खौफ में आ गया। सुजैन डेविड के आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रही थी कि उसे बचा ले, लेकिन उस शख्स ने भी सुजैन की कोई मदद नहीं करी। वो ये कहकर चला गया कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो ये लोग मेरा भी यही हशर करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कहकर डेविड वहां से चला जाता है। अब सुजैन को लग रहा था शायद ये लोग उसे अब तो बख्श देंगे इतना सब कुछ होने के बाद, लेकिन जीन और उसके साथियों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि हम सुजैन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद अगर वो छोड़ देते तो उन्हें डर था कि अगर हम छोड़ देंगे तो ये पुलिस में जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। बहरहाल उन्होंने सबसे पहले सुजैन के ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने सुजैन के जो दांत थे वो एक एक करके उसके मुंह से दांत खींच कर निकाले, ताकि जब उसे मार दें तो कोई उसकी पहचान ना कर सके। ये सब करने के बाद फिर तारीख आई 14 दिसंबर 1992 की। 14 दिसंबर 1992 के दिन ये लोग सुजैन को लेकर बाहर निकले और करीब 34 किलोमीटर दूर जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी, सुजैन को बाहर निकाला और उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उन्हें लगा कि शायद सुजैन अब मर गई है, लेकिन यहाँ वो लोग गलत थे, क्योंकि सुजैन ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो भागी और करीब 800 मीटर तक भागी ताकि उसे कोई मदद मिल सके। तभी उसे एक गाड़ी दिखाई दी, वो उसके जिस्म पे आग लगी हुई थी, लेकिन वो 800 मीटर तक भागी। उसे एक गाड़ी दिखाई दी, उसने गाड़ी को इशारा दिया, गाड़ी रुकी। उसके अंदर गाड़ी में एक कपल बैठे हुए थे, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने जैसे ही सुजैन को देखा कि उसके जिस्म पे आग लगी हुई है, सबसे पहले उन्होंने उसके जिस्म से आग बुझाई और उसको अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल लेकर गए तो सबसे पहले सुजैन ने क्या काम किया, उसने पुलिस को अपना बयान दर्ज करवाया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे इन सभी लोगों ने उसके साथ टॉर्चर किया, उसको बेरहमी से मारने की कोशिश करी, उसके साथ जो कुछ हुआ उसने तफसील से पुलिस को एक एक बात बताई। पुलिस को जो सुजैन ने एड्रेस दिया तो वहाँ जब पुलिस पहुंची तो वो जीन का घर था। जो सुजैन ने एड्रेस बताया था जीन का एड्रेस था, और जब पुलिस उस एड्रेस पे पहुंची तो पता चला वो जीन का घर है। पुलिस ने वहाँ से सभी लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो एंथनी जो था वो टूट गया। उन 6 में से जो एक शख्स था वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। मगर सुजैन जब तक कोमा में जा चुकी थी, क्योंकि उसका जिस्म 85% जल चुका था। शरीर के लगभग सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और 18 दिसंबर 1992 के दिन इस चीज़ के मतलब जब उसको जलाया गया उससे 4 दिन के बाद उसकी मौत हो गई, उसने दम तोड़ दिया। उधर जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ पुलिस ने सबूत भी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में जब ये सभी आरोपी पहुंचे तो इन्होंने गेम प्लान बनाया। इन्होंने क्या किया कि जितने भी आरोप थे वो एक दूसरे पर लगाने लगे कि मैंने नहीं, इसने किया था। बर्नेट बोली कि जीन ने किया था, जीन ने बोला एंथनी ने किया था, एंथनी ने बोला पूक ने किया था। ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। इन सारी चीज़ों के बाद अभी लगातार इल्ज़ाम बना रहे थे तो अदालत में भी एक तरीके की कन्फ्यूजन हो जाती, लेकिन कंटिन्यू सब चीज़ें चल रही थी। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने महज 9 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सज़ा सुनाई थी, जिसमें फिलफर्ड को 15 साल जेल की सज़ा हुई, जेफरी को 12 साल जेल की सज़ा हुई, एंथनी को 18 साल की जेल की सज़ा हुई, जबकि ग्लेन, बर्नार्ड और जीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, वो भी गैर जमानती सज़ा। मतलब उम्र कैद, वो ताउम्र जेल में रहेंगे और उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने एक 16 साल की लड़की को
तड़पा तड़पा कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बहुत सीधी थी, बहुत भोली थी। उसने आसानी से लोगों पर यकीन कर लिया, उन्हें दोस्त समझा, लेकिन वो दोस्त इंसान ही नहीं थे, वो हैवान थे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सुजैन को मौत दी, वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो तस्वीर इतनी भयानक है, हम आपको नहीं दिखा सकते जो सुजैन की थी, लेकिन आप यकीन मानिए वो तस्वीर देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बेरहमी से उसको मौत दी इन लोगों ने। इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।